के दौर में जहां एक परिवार के लिए अपना बजट बनाना भी मुश्किल हो गया है, सुबह की चाय से लेकर नाश्ता पानी, नाश्ते पानी से लेकर रात के खाने तक का बहुत सी मारामारियां देखने को मिलती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। जहां पेट्रोल और बिजली के लिए आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो गई है कि हम दो हमारे दो का नारा अब बोझ सा लगने लग गया है। आज हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे को एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाए, बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाए और आगे जाके देश दुनिया का नाम रोशन करे, साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन करे, साथ में खुद का भी करे और एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स वो घर में कमा के लेकर आए और खुद की वेल सेटल वैल्यू मार्केट में बनाए। अगर मैं गलत कह रही तो आप खुद बता सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ तनुज जंगम। ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ आपके सामने, इसलिए क्योंकि कुछ धर्म गुरुओं का बयान सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चाओं का विषय बना रहता है। कोई धर्म गुरु ये कहते हैं कि 4 बच्चे तो बहुत कम है, 4 बच्चों से ज्यादा करे। कोई धर्म गुरु ये कहते हैं कि 2 ही क्यों कर रहे हैं। इन सब का निचोड़ एक ही बात है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ रहती है, जिसकी वजह से कई धर्मगुरु ये कहते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, हमारी संख्या में हमने एक मॉडर्नाइजेशन को लेकर आ गए हैं, जिसकी वजह से हम 2 पर ही टिक गए हैं, 2 बच्चों पर ही टिक गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जनसंख्या है वो ज्यादा है नहीं। आज हम जिस देश में रह रहे हैं वो 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जहां 140 करोड़ आबादी जनसंख्या का जो फिगर है वो कम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। भविष्य में एक खास समुदाय की आबादी बढ़ जाएगी, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब जो धर्म गुरु है उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। उन्होंने एक आरएसएस के बड़े मंच से एक तथ्य कहा कि 4 बच्चों वाला जो उन्होंने आह्वान किया है, तो उन्होंने कहा मेरे लगातार बयान की चर्चा हो रही है। अब वो आए हैं, दोबारा कहे हैं, उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले ये बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि बच्चे 2 नहीं बच्चे 4 करें, एक को बच्चे को राष्ट्र सेवा हित में लगाए, आरएसएस को दे और 3 को आप अपने पास में रखें। लेकिन अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं करते हैं तो उससे बच्चे की सेना या आर्मी भी भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, तो जो सेकंड वीडियो आई है उसमें उन्होंने ये साफ क्लियर वर्ड्स में कहा है कि मेरे बयान की जो है चर्चा ज्यादा हो रही है। तो एक वीडियो फॉर्मेट में उन्होंने अपनी बयान को सही तरीके से कहा है कि मेरे इस बयान की चर्चा ज्यादा हो रही है, इसको कृपया करके ज्यादा सोशल मीडिया पे ना फैलाएं। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आरएसएस को दे। उन्होंने कहा है कि मेरा एक बच्चे को आप आरएसएस में नहीं देना चाहते तो आर्मी में भेजे या उसे कोई ऐसी सनातन परंपरा से जोड़े जो धर्म को आगे बढ़ा सके। उनका कहना यह भी कि सनातन को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो पूरी तरह से राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित हो। अब सवाल ये उठता है कि भावना में लिया अगर यह फैसला भविष्य के लिए सही होगा। एक तरफ जहाँ राष्ट्र सेवा का जज्बा है तो दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ संसाधनों सीमित है, नौकरियों के लिए मारामारी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश या धर्म असली सेवा केवल संख्या बढ़ाने से नहीं बल्कि बच्चों को काबिल बनाने से होती है। यदि कोई बच्चा सेना में जाना चाहता है तो उसे शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करने के लिए अच्छे खान पान, अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है, जो आज के महंगाई के दौर में 4 बच्चों के लिए जुटाना किसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे ये भी है, अंत में ये बहस एक मोड़ पर आकर टिकती है कि क्या हम अपने बच्चों को केवल एक संख्या के रूप में देखना चाहते हैं या उन्हें एक सशक्त करना चाहते हैं। वे अपने खुद पैरों पर खड़े होकर देश और धर्म का नाम रोशन करें। आज की जागरूक समाज को यह सोचना होगा कि धर्म की रक्षा शिक्षित और समृद्ध होकर बेहतर तरीके से की जा सकती है या केवल भीड़ बढ़ाकर। फैसला पूरी तरह से आपका है। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज।